ओके, आज हम सीख रहे हैं कि हम देवनागरी में कैसे टाइप करें। तो उसके लिए आप अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लें और जो भी ब्राउज़र है ब्राउज़र में जाएं और ब्राउज़र पे टाइप करें www.baraha.com। तो www.baraha.com और इस साइट पर जाइए। इसमें जो लेफ़्ट ये साइट है बारहा फ्री इंडियन लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, इसमें लेफ़्ट नैव में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर दिया है होम, फिर उसके बाद अबाउट बारहा, स्क्रीनशॉट, डेडिकेशन और फिर डाउनलोड। तो हम ये डाउनलोड वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड का पन्ना खुलता है जिसमें सब फीचर्स वगैरह दिए हैं और फीचर्स में एक दिया है फ्री और एक प्रीमियम वाला। तो निश्चित तौर पे हम लोग फ्री वाला ही उपयोग करेंगे क्योंकि इससे पूरा काम चल जाता है, तो प्रीमियम लेने का कोई मीनिंग नहीं है। तो हम लोग ये फ्री वाले में नीचे जाके देखेंगे तो डाउनलोड लिखा हुआ है, उसको हम क्लिक कर देंगे। तो ये फिर कुछ 3 इन्फॉर्मेशन मांगता है आपसे। एक तो आपका नाम, जिसको देने में कोई बुराई नहीं है, समीर लाल, और फिर आपका ईमेल एड्रेस sameerlal@gmail.com, और फिर आपका लोकेशन मांगता है कनाडा या आपका इंडिया है तो इंडिया, और फिर यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, उसमें आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए। तो ये आपको डाउनलोड लिंक देता है यहाँ पे बारहा सेटअप 10.2 free.exe। तो नॉर्मली तो ये खुद ही डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर नहीं भी होता तो इसको अगर क्लिक कर देंगे तो ये तुरंत डाउनलोड होना शुरू होता है। यहाँ पूछता है वो कि इसको सेव करना है कि नहीं, या हार्मफुल हो सकती है, लेकिन ये सेफ़ है तो इसलिए इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। 7.8 MB की फ़ाइल है, बहुत बड़ी फ़ाइल नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी समय लगता है इसको डाउनलोड करने में। यहाँ जहाँ से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है तो थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन फिर भी 7.8 MB की फ़ाइल कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, आराम से डाउनलोड हो जाएगी। मेरे यहाँ ये डाउनलोड होता है, मेरे डाउनलोड्स में माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो हम लोग इसको वहाँ से जाके खोलेंगे। वैसे खोल यहाँ से भी सकते हैं डायरेक्टली क्लिक करके, लेकिन समझने की सुविधा के लिए हम लोग वहाँ से जाकर इसको खोलेंगे। तो ये 6 MB तो हो चुका 7.8 में से। और आपको शायद आपको अपने यहाँ देखना होगा कौन सी लोकेशन में वो डाउनलोड करता है आपके यहाँ। तो शो ऑल डाउनलोड्स देख के भी आप वहाँ से भी जा सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं उस जगह तक पहुँचने के। तो ये आपको अपने कंप्यूटर के हिसाब से चेक करना होगा। तो ब्राउज़र को अब बंद कर देता हूँ क्योंकि इसका फ़िलहाल मुझे कोई काम नहीं है। तो अब मैं जाता हूँ स्टार्ट माई डॉक्यूमेंट में मेरा एक फ़ोल्डर है डाउनलोड्स के नाम से, डाउनलोड्स, ये डाउनलोड्स फ़ोल्डर है, उसमें मैं जाता हूँ और उसमें जो लेटेस्ट फाइल है डेट मॉडिफाइड के हिसाब से निकाल लेता हूँ मैं लेटेस्ट फाइल को, आखिरी ही फाइल होगी वो ये डेट मॉडिफाइड। तो इस नाम से आती है बारहा सेटअप 10.2 फ्री। मैं एक बार पहले भी डाउनलोड कर चुका था इसलिए 2 दिख रही है, वैसे आपके में एक ही दिखेगी। अब डबल क्लिक करते हैं तो ये पूछेगा, इसको रन करने की परमिशन मांगेगा, दे दीजिए। सेफ है फाइल, आपने इसको रन किया। वेलकम टू बारहा सेटअप विज़ार्ड, गो टू नेक्स्ट। यहाँ पे इसका एक छोटा सा एग्रीमेंट है जो कि रेगुलर एग्रीमेंट है, इसलिए इसको आराम से एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद अगले में ये बोलता है कि मैं प्रोग्राम फाइल्स में इसको सेटअप करने जा रहा हूँ, तो वो भी ठीक जगह है। और द फोल्डर प्रोग्राम बारहा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू दैट फोल्डर एनीवे, हम यस कर देते हैं। आपके में ये नहीं पूछेगा क्योंकि आपके में पहले से इंस्टॉल नहीं है, मेरे में चूँकि पहले से इंस्टॉल है इसलिए वो पूछ रहा है। और फिर ये कहता है कि सेटअप विल क्रिएट ए प्रोग्राम शॉर्टकट फाइल, वो भी ठीक है। उसके बाद फिर एक डेस्कटॉप आइकॉन बना देगा, ये 12 IME का एक क्विक लॉन्च आइकॉन बना देगा, दोनों ठीक हैं। इसको नेक्स्ट कर दीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। तो बहुत फटाफट इंस्टॉल हो जा रहा है। डाउनलोड इंस्टॉल कर लेता है। अगर और तरीके हैं उसके लिए फिर आपको XP की CD होगी जिसमें रीजनल लैंग्वेजेस में जाके उसका सेटअप करना पड़ेगा। वो भी 2-1 स्टेप ही हैं, ज़्यादा स्टेप्स नहीं हैं, लेकिन वो फिर कभी अगर आपका नहीं इंस्टॉल होता है तो आप मुझे लिखें
और अगर आपका नहीं चलता है तो फिर आप बताइएगा, तो फिर वो स्टेप्स भी बता दूंगा। और इस तरह की मैसेज आपको नहीं आएंगे, जैसे मेरे ख्याल में मेरे पास चूँकि फाइलें ऑलरेडी हैं, वो छोड़ देते हैं जब एक्सपोर्ट में जाके लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज करके। बट इस केस में जैसे आप करेंगे तो ये अपने आप ही रजिस्टर फाइल करने के बाद में ये इंस्टॉल हो गया है। तो ऐसे करके फिनिश स्क्रीन आई, इसको आप यहाँ पे फिनिश दबा दें और अब आपके कंप्यूटर में 12 इंस्टॉल हो गया है। ये अपने आप ही इसने 12 का एक पैड खोल दिया, जिसको कि कम से कम मैं इस्तेमाल नहीं करता टाइप करने के लिए। मैं इसको कभी भी इस्तेमाल मैंने जब भी किया है तो सिर्फ इसका हेल्प बड़ा काम की चीज़ है इसमें, जिसमें कि अगर हम देवनागरी में चले जाएं और फोनेटिक एग्जाम्पल्स देखें तो हमें ये मालूम चलता है कि कठिन शब्दों को कैसे टाइप करना है। जैसे संस्कृत, हिंदी और मराठी के सैंपल्स दिए हैं इसमें साइड में, आप देखें तो नीचे चले जाएं तो हिंदी के उन्होंने दिए अंतर्राष्ट्रीय कैसे टाइप करना है, तो स्मॉल ए, फिर कैपिटल एम, फिर ARR, फिर ASHTRIY। तो जैसे कैपिटल एम से ये बिंदी लग जाती है ऊपर, एक स्मॉल आर से ये रेफ लग जाता है, एक स्मॉल आर से ये रेफ लग जाता है। श जो लिखना होता है वो कैपिटल एस हो, जैसे स्मॉल एस से। तो इस तरह के थोड़े बहुत ऐसे शब्द हैं जो कि थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगते हैं। जैसे ऊंचा के ऊपर ये चंद्र बिंदु लगा है तो वो टिल्डा और एम के साथ में लगता है। अक्टूबर के ऊपर ये डॉक्टर वाला चंद्र लगा हुआ है, तो उसके लिए कैसे लगाना है, टिल्डा और ओ लिख के। वो इस तरह की चीज़ें जानने के लिए इसकी हेल्प काम की है, अदरवाइज़ इसका इस्तेमाल मैं करता नहीं हूँ कभी भी। तो और आपको भी सलाह है कि करने की आवश्यकता भी नहीं है इसको बंद कर दें। इसको भी हम बंद कर देते हैं क्योंकि हम इंस्टॉल कर चुके। तो यहाँ पे आपके डेस्कटॉप पे इसको भी बंद कर दें। डेस्कटॉप पे 2 आइकॉन आ जाएंगे, एक 12 का और एक 12 IME का। तो हमें ये 12 IME से मतलब है, तो अगर हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके यहाँ जहाँ पे एक साइड में घड़ी रहती है वहाँ पे 12 IME का एक साइन आ जाएगा, उसमें EN लिखा है। इसका मतलब कि ये अभी आउटपुट इंग्लिश में देगा। अब अगर इसके ऊपर EN के ऊपर ले जाके हम राइट क्लिक करें अपने माउस में और लैंग्वेजेस में जाएं और उसमें हम हिंदी सेलेक्ट कर लें तो ये हिंदी हो गया। अब आपको F11 जो आपकी की है फंक्शन 11 की, उसको जब भी आप दबाएंगे तो आप देखिएगा वो HI जो है वो EN में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए EN में कन्वर्ट हो गया। फिर F11 दबाया तो EN में हो गया, फिर F11 दबाया तो EN, फिर F11 दबाया तो HI है। तो ये टॉगल करता है EN और HI के बीच में। तो कभी आपको इंग्लिश में टाइप करना है तो आप F11 दबा दीजिए, जब हिंदी में टाइप करना है तो फिर F11 दबा दीजिए। इस ढंग से आप बदलते रह सकते हैं इसको। अब मैं स्टार्ट प्रोग्राम में जाता हूँ और यहाँ पे वर्ड पैड जो होता है उसको मैं खोलता हूँ और वर्ड पैड में जाके मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ हिंदी लिखा हुआ है, HI है। अब देखिए इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। वो किसी वजह से कई बार कोई एप्लीकेशन खुलती है तो वो अपने आप कन्वर्ट कर लेता है। तो मैं F11 दबा दूँ तो वो फिर से HI में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये HI में कन्वर्ट हो गया। मुझे अगर सपोज करिए कमल लिखना है तो मैं टाइप करूँगा KAMAL, कमल। अगर मैं K के बाद A ना लगाऊं तो अभी दिख तो कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं M दबाऊंगा म लिखने के लिए, ये का आधा हो जाएगा और M के बाद A दबा दूंगा तो म पूरा हो जाएगा। तो अगर आपने शब्द के साथ में A नहीं दबाया मतलब वो आधा है, तो क लिखना है तो KA क, और अगर आधा का रखना है तो K और फिर M पूरा रखना है M म, और फिर तो ये कमल हो गया इस ढंग से। तो अगर हम के साथ में आ की मात्रा लगाना चाहते हैं तो एक बार ये करने में तो ये पूरा हुआ और फिर से ये दबाने में आ की मात्रा लग गई। तो अगर हमें कमाल लिखना है तो KAMA म हो गया, एक बार A और दबाया तो माँ, और फिर L दबाया A दबाया कमाल, और क के बाद आधा म रखना है तो KAMLA। तो इस ढंग से आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपसे बहुत जल्दी ही आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई। और जब मैं नॉर्मली ऐसा करता हूँ कि जैसे मैंने लिखा समीर लाल हिंदी देवनागरी में लिखना सीख गए हैं, देखिए देवनागरी में लिखना सीख गए हैं। एक आध चीज़ और बता देता हूँ, जैसे
माँ के ऊपर मुझे ई की मात्रा लगानी, तो मैंने आई दबाया तो छोटी बड़ी लग गई। और जैसे ई को हमें माँ के ऊपर शिफ्ट दबा के अगर मैं आई दबाऊंगा तो ऐसे मात्रा लगेगी, और बिना शिफ्ट दबाए दबाऊंगा तो ऐसे मात्रा लगेगी। ऐसे यू में एम के साथ में अगर मैंने बिना शिफ्ट दबाए यू दबाया तो मुँह लिखाएगा, और अगर शिफ्ट दबा के लिखा है तो मुँह लिखाएगा। तो ये थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा आपको। और उसके बाद जब आपने लिख लिया कोई भी चीज़, जैसे आपने अपना पूरा आलेख लिख लिया, तो उसको फाइल सेव एज, और जहाँ भी सेव करना है, जैसे मैंने अगर इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है तो ये डेस्कटॉप दिखा रहा है, उसमें मैंने समीर के नाम से सेव कर दिया। इसको नाम सेव करते समय नॉर्मली मैं हिंदी में नहीं लिखता नाम, क्योंकि फिर वो शॉर्टिंग करने में और ढूंढने में तकलीफ होती है, इसलिए उसको मैं एरो दबा के इंग्लिश में टाइप कर लेता हूँ। तो हमने इसका नाम समीर ही रखा और इसको सेव कर लिया। तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट फॉर्म में सेव हो रही है, और मैं चूँकि मेरे नाम से पहले से फाइल थी तो रिप्लेस करने के पूछा मैं, और फिर फाइल को बंद करना है। चूँकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में तो करके ओपन विथ